हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेडिको गर्ल पे। और आज मैं BTSC एएनएम, यूपी SSSC एएनएम, राजस्थान एएनएम, सभी एएनएम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना है। टॉप 20 क्वेश्चंस लाई हूँ, तो इसको देखें और पढ़ें ध्यान से। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस है, ऐसे इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। तो मैंने इसको एकदम छांट छांट के क्वेश्चंस लाई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था में अतिरिक्त मतलब कितनी ज़्यादा किलो कैलोरी और अलग से देना चाहिए, जैसे एक नॉर्मल वुमेन को देते हैं, उसके अलावा कितना और देते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में जो हम देते हैं वो 300 देते हैं, ठीक। 300 से 350 इतना देते हैं, ठीक। और जैसे कि कोई लैक्टेटिंग वुमेन है, जो मतलब मदर है, फीड कराती है, उसके लिए हम 500 से 550 देते हैं, ठीक। इसको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। बांझपन जो होता है वो हमारी विटामिन ई की कमी से होता है। अगर जिसमें विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसको ध्यान में रखना है। विटामिन ई को हम किस नाम से और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से, ठीक। और मोस्ट जो हमारा ये होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो विटामिन ई होता है, ठीक। तो ध्यान में रखना है। और विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी हमारा घाव भरने में मदद करता है। और विटामिन बी, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजल्स में से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता होगा मिजल्स से हमारा क्या हो जाता है बच्चों में, ओटाइटिस मीडिया। मतलब ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है जैसे कि छोटे बच्चों के जो मध्य कान होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। और जो ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आया भी था एग्ज़ाम में। तो ये ओटाइटिस जो एक्सटर्ना होता है, इसको हम स्विमिंग ईयर के नाम से भी जानते हैं। जो मतलब जो तैराक होते हैं उनमें ये होता है ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब हमारे बाहरी कान में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, ठीक। ध्यान में रखना। और हमारा मीजल्स में जो होता है उसमें एक ध्यान रखना भी, ट्रिपल इसमें 3C साइन भी होता है। इसका मतलब होता है कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, ठीक। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है, मतलब इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो, निम्न में से कौन सा गैर संचारी मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, बाकी सब इसमें कम्युनिकेबल डिजीज है। बट ऐसा कौन सा रोग है जो हमारा एक से दूसरे में नहीं फैलता है। ये फैलता है, ये भी फैलता है, ठीक। ये भी फैलता है, ये भी फैलता है, ये भी फैलता है, ये भी फैलता है, ये भी एक तरह से फैलता है, क्योंकि कॉलरा जो है वो खाने पीने से हो जाता है। बट ये कैंसर जो है, कैंसर हमारा नहीं फैलता है, ध्यान में रखना। कैंसर हमारा जिससे रहता है उसी से ख़त्म हो जाता है, ये किसी से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक। तो हमारा इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी, ये गैर संचारी है। बाकी सब ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 माह की गर्भावस्था के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। मुख्य स्रोत क्या है इसका, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर हमारा प्लेसेंटा है, तो फिर ओवरी है। बताओ कौन सा है इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर, प्लासेंटा, ठीक। इसमें जो प्लासेंटा है वो 3 माह तक, उसके पहले तो बना के रखता है कार्पस लूटियम, उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद प्लासेंटा जो होता है वो प्लासेंटा हमारा इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एक्सक्रीशन करने लगता है, ठीक। ध्यान में रखना प्लासेंटा होगा इसमें, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाइल जूस, पित्त जो होता है, पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है।
पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, पैनक्रियाज में होता है, या फिर गॉल ब्लैडर में होता है? बताइए इसमें कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? आप बताएंगे इसे। गॉल ब्लैडर में? मुझे लगता है आप लोग गॉल ब्लैडर सोच रहे, बट इसमें ये आंसर गलत है। ठीक, इसमें ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट इसमें लीवर सही आंसर जाएगा। और गॉल ब्लैडर जो होता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर में क्या होता है? इसका गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। ठीक, ये क्या होता है? गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? लीवर। ये लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोरेज इसका होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी बीमारी से संबंधित है? बताइए इसमें क्या होगा हमारा? इसमें क्या होगा? TOF, जो हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट होता है, वो हमारा साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है। बट जो असाइनोटिक हार्ट डिजीज होता है वो ASD, VSD और PDA, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, VSD वेंट्रस सेप्टस डक्टस आर्टियोसिस। साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी बीमारी से संबंधित है? बताइए। तो इसमें जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होता है वो हमारा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, इससे संबंधित होता है। TOF का मतलब क्या होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। इसमें कौन से आकार का हो जाता है हार्ट? बूट शेप का, मतलब जूते के आकार का हो जाता है। ठीक, इसमें बूट शेप का आकार का हो जाता है। और ये जो ASD, VSD और PDA होता है, ये हमारे क्या होता है? असाइनोटिक हार्ट डिजीज में हो जाते हैं ये तीनों, बट ये साइनोटिक हार्ट डिजीज में हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोड्स एंड कॉन्स शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? बताइए। ये हमारा जो रोड एंड कॉन्स जो होता है वो हमारा आई से संबंधित होता है। आई में होता है, आँख में। जिसमें रोड्स जो होते हैं ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये नाइट में विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बट जो कॉन्स होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए होते हैं। ठीक, मतलब कि जैसे कि अगर किसी को कॉन्स है तो वो मतलब कलर को नहीं पहचान सकता कौन सा कलर है। और रोड से है जो, तो नाइट विजन, वो रात में नहीं देख सकता कि ठीक से उसको मतलब दिखेगा नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं, मतलब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? बताइए। अभी हम आपको बताए थे ना कि घाव भरने के लिए जो हमारा विटामिन C होता है ये हमें सहायता करता है घाव भरने में जल्दी से। और ये एक हमारा एक तरह का वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट। ठीक, और आगे चलते हैं। लैक्टेटिंग मदर को कुल कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है? अभी हम बताए थे आपको थोड़ी देर पहले कि जो हमारी जो अपना ब्रेस्ट फीड करवाती है मदर, उनको कुल कितनी, तो उनको जो होता है वो 500, मतलब उनको 500 से 550 होता है। बट इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा तो 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है। ठीक, जो मदर फीड करवाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट तक बने रहें, टॉप 20 क्वेश्चंस लाई हूँ दोस्तों। PPH का मुख्य कारण क्या है? आप बताएं इसमें से क्या होता है? एटॉनिक यूट्रस, ट्रॉमेटिक, रिटेंड टिश्यू, नन ऑफ दीज। इसमें बताइए PPH का क्या कारण होता है? तो सबसे ज़्यादा जो इससे मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है एटॉनिक यूट्रस। ठीक, एटॉनिक यूट्रस जो होता है उसमें मतलब यूट्रस जो होता है उसमें टोन नहीं आता, वो उसमें टोन नहीं आता, मतलब कि वो जैसे कि ऐसे मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो वो एकदम से जैसे टाइट सा समझ लीजिए हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता, जिसके कारण संकुचन, मतलब संकुचन नहीं होता, जिसके कारण इसमें PPH हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक, ये तो इसमें ये भी कारण होता है, रिटेंड प्लेसेंटा जो होता है उसमें उसके भी कारण है, बट मोस्ट ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कारण होते हैं एटॉनिक यूट्रस होता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम करवा दे रहे हैं। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब? 7 अप्रैल 1948। और बताया कहाँ थे, कहाँ ये हुआ था?
ये इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक। इसका मुख्यालय 7 अप्रैल को हुआ था, इसमें याद रखना है, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स किसका चिन्ह है? तो बताइए सॉफ्टिंग ऑफ सर्विक्स ये जो होता है हमारा, ये होता है गुडेल साइन, ठीक। और जो होता है कि इसमें चैडविक साइन, चैडविक साइन क्या होता है? जब 6 से 8 वीक पे हमारे जो उसका वजाइना का ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, मतलब जो वजाइना है उसका ब्लू कलर में, कुछ उसका थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर में हो जाता है, तो वही उसे चैडविक साइन कहते हैं, ठीक। ध्यान में रखना। गुडेल साइन क्या होता है? सर्विक्स का सॉफ्टनिंग, मतलब वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है, तो उसे गुडेल साइन कहते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है? एनआरएचएम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, ठीक। 12 अप्रैल 2005 में, ठीक। ध्यान में रखना है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो खनिज, वो होता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम होता है, ठीक। इसका वो होता है, कितना होता है? 8.5 से 10 mg/dl, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? बताइए। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, बोथ A and B। बताइए। तो इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? ये ऑप्शन जाएगा इसमें B सही है, परनीसियस एनीमिया होता है। और जो ये हमारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये हमारा B9 की कमी से होता है, ठीक। ध्यान में रखना है इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। EDD का मतलब क्या है? EDD का मतलब होता है प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD। और इसको कैसे निकालते हैं? EDD इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक। और लास्ट LMP से निकालते हैं। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे किसी महिला का, जैसे कि मान लीजिए आप 13 मई को आया था, ठीक। किसी महिला को लास्ट पीरियड कब आया? 13 मई को आया था, ठीक। तो इसको, और 13 मई मान लो 2025 को आया था, हम मान लिख देते हैं, ठीक। तो इसका EDD कैसे निकालेंगे? पहले हम इसमें 9 मंथ जोड़ें, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। पहले इसमें 9 मंथ जोड़ना है। मई है ना, तो इसमें क्या करेंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक। फरवरी आया ना, अब 13 फरवरी तक आएंगे, ठीक। अब 13 में प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 13 7, 13 7 20, क्या हो जाएगा? 20 क्या है? फरवरी, 20 फरवरी, और क्या हो जाएगा? 2026, 20 फरवरी 2026 आ जाएगा, ठीक। ध्यान में रखना है इसको। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस 9 मंथ प्लस 7 डेज जोड़ना होता है। और जैसे मई है ना, तो मई को नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, जून से स्टार्ट करेंगे, ठीक। मई के बाद क्या आता है? मई, जून, जुलाई, तो जून से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मई को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उसी में ओव्यूलेशन होता है। उसी में 13 को आया, तो 13 7 दिन बाद, और उसके 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा, तो उसमें उसको क्यों जोड़ेंगे? उसको नहीं जोड़ा जाता। मई को छोड़ देंगे, जून से चालू करेंगे, तो जून इसमें जोड़ेंगे। जैसे तो जून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ हो गया ना यहाँ तक, फरवरी तक। उसके बाद 9 मंथ हो गया, उसके बाद 13 तारीख को आया था, तो 13 जोड़ लेंगे, उसके बाद 7 डेज कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा। ग्लूकोमा का प्रारंभिक चिन्ह क्या है? तो इसमें क्या ऑप्शन जाएगा? इसमें ऑप्शन जाएगा हेलोस अराउंड लाइट्स, मतलब इसमें क्या होता है? एक प्रभा मंडल, जैसे कि ये एक लाइट है, इसके बगल ऐसे अजीब अजीब तरह के, यहाँ पे ये लाइट दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा, मतलब दिखाई नहीं देता है, एक प्रभा मंडल की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं। और ये हमारा मोतियाबिंद जो होता है उसमें भी होता है हेलोस ग्लूकोमा, जो हमारा जैसे कि वो होता है हमारा
आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर जो आँख का होता है, उसमें जो उसका अगर 25 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ग्लूकोमा हो जाता है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी में क्या हो जाता है, हेलोज अराउंड लाइट्स हो जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। और हमारा जो नॉर्मल होता है आईओपी, उसको वो कितना होता है, 8 से 21 mm ऑफ Hg होता है। ठीक, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका जो हमारा जिसमें ऑप्शन है वो सभी गलत हैं, क्योंकि WHO का मुख्यालय जो है आप सबको पता होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में इंडिया लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडिया में जो है वो रीजनल जो ऑफिस है वो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में है। क्या है, न्यू दिल्ली में है। ठीक, इसको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। ठीक, और इसको क्या कहते हैं हम, साउथ ईस्ट एशिया का जो मुख्यालय है मतलब WHO का, वो कहाँ पे है हमारा, दिल्ली में है, याद रखना है। ठीक, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आप लोगों के लिए बहुत छांट के क्वेश्चन लाए थे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।